गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में आई हुई है और एक अच्छे हमें गेंस देती हुई नज़र आ रही है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें पीएसओ हो गया, माड़ी हो गया और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उस पर जाने से पहले कुछ हमारे पास न्यूज़ हैं, उनको देख लेते हैं। और जहाँ तक हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप की बात है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे उस पर मैं बाय सेल कॉस्ट दे रहा होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो में भी डाल दूंगा और ऊपर चैनल बायो में भी और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो हमारे पास कुछ न्यूज़ हैं। अलगाजी की है जिसके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। ईपीएस भी इसकी काफ़ी इंप्रूव हुई है। इसके बाद अगर हम जाएं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे तो अमरीदी स्टील्स की न्यूज़ है। इनके भी जो है सस्पेंशन ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद एकेडी का है, इन्होंने भी पब्लिक ऑफरिंग और टीआरजी पाकिस्तान शेयर जो है उसकी कर दी है। डीआरजी भी इसीलिए आपको एक मूवमेंट दिखा रहा था। इसके बाद बैंक इस्लामी जो है इसकी भी ये डिजिटल इसको कर रहे हैं फुली और इसमें ज़ाहिर सी बात है इसको फ़ायदा होगा। इसको भी देख लेते हैं और ये भी बिल्कुल अपने मेजर सपोर्ट पे। ये मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि जो 19-20 है ये बैंक इस्लामी की एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पे अगर मिलता है तो एक अच्छी उसमें हम जमा कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसके बाद उसने एवेंचुअली 23, 24, 25 की तरफ जाना होता है। सो उसको भी आगे जाके चार्ट्स पे देख लेते हैं। इसके बाद बिग बर्ड की न्यूज़ है, इन्होंने इंस्टॉल किया है सोलर पावर सिस्टम 3 मेगावाट का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जीडीसीएल की न्यूज़ है। इनकी डिस्कवरी थी और डिस्कवरी के बाद ही आप देखेंगे इसमें मूवमेंट नज़र आई है और जीडीसी पीपल वगैरह में इस पर बहुत अच्छी मूवमेंट नजर आई। इवन पीएसओ के पीछे भी न्यूज़ थी, उसके बाद आपने देखा उसमें कितनी एक हमें अच्छी मूव नज़र आई। ऑलमोस्ट 100 रुपये से ऊपर उसने डाल दिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ जो है माड़ी की है। माड़ी भी आपके सामने है कि उसने कोई ऑलमोस्ट 150 रुपया डाल दिया मार्केट में और एक अच्छे हमें गेंस देता हुआ माड़ी नज़र आया। उसके पीछे भी न्यूज़ थी कि ये उसकी डिस्कवरीज हुई हैं, जिसके बाद उसमें एक हमें अप ट्रेंड नज़र आया। इसके बाद अगर हम देखें इंडेक्स को तो 327 का इसमें जो है नेगेटिव क्लोज हुई है। वो तो होना एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड दिखा रही थी तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग तो बनती थी। इसके बाद अगर हम सर्कल ब्रेकर देखें तो आज काफ़ी जो है वो अपर कैप में है। एजीएल था, बेला है, एलपीएल है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अपर कैप की तरफ थे। लोअर कैप में आज कोई नहीं है। इसके बाद हम अपना अगर व्हील देखें तो व्हील में एफएफसी और एफर्ट वगैरह तो डिविडेंड की वजह से उड़े पड़े हैं क्योंकि एक्स हुए। उसके बाद आए थोड़े दिन ये पिटेंगे, उसके बाद इवेंचुअली ये परफॉर्म करना शुरू करेंगे। इसके बाद माड़ी भी जो था इसने सुबह परफॉर्म किया था। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि आज माड़ी ले लें और मैंने उनको यही कहा था कि अभी नहीं, आप इसको रिट्रेस करने दें नीचे, देन इसको देखते हैं। सो आज इसने रिट्रेस किया। आप देखते हैं चार्ट पर जाके कि ये हमसे क्या कह रहा है। बैंक सारे डाउन है ऑब्वियसली, उन्होंने सब ने भी बैंक ने भी डिविडेंड्स दिए हैं तो डेफिनेटली उसके बाद वो एक्स होकर जब नीचे आई हैं तो वापस अपनी मेजर सपोर्ट्स के पास जा रहे हैं और वहीं से उसमें एक रिवर्सल की उम्मीद है। सो वहाँ आते हैं, दैन इसको देखते हैं। आज पॉल जो है वो एक हमें पॉजिटिव नज़र आया है जो कि एक अच्छा साइन है। अब चलते हैं अपने इंडेक्स पे और देखते हैं इंडेक्स में क्या हो रहा है। इंडेक्स की है तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडेक्स जो है वो ठीक है, इंडेक्स में कोई मसला नहीं है। एक बस ये गैप था यहाँ पे जिसका मैंने आप लोगों को डिस्कॉर्ड में पहले भी बताया था कि ये गैप मार्केट लाजमी वापस आके फिल करेगी और आप देखें मार्केट ने वापस आके इस गैप को फिल किया है। ना सिर्फ फिल किया है बल्कि आप देखें यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन भी मिली है, जिसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे गैप फिल हुआ है मार्केट ने यहाँ पे एक बायर जो था, इसका रियल बायर था, वो एक्टिव हुआ है, उसने यहाँ पे बाइंग की और मार्केट को वापस ऊपर की तरफ पुश किया है। अब इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट ये है कि मार्केट यहीं से सुबह के वक्त बाउंस बैक कर जाए, ठीक है, अच्छी उम्मीद तो हमें इसी बात की है। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली बाउंस बैक ना करे। ये आपने विक देखी होगी, इस विक से यहाँ पे जो कैंडल हमारी इधर पे है, ये हो सकता है थोड़ा सा मज़ीद नीचे रिट्रेस करे और इस विक को यहाँ तक फिल करे एंड देन फिर यहाँ से ऊपर निकले। जब तक ये पॉइंट नहीं ब्रेक होता हम मार्केट के लिए पुरुमीद है कि मार्केट यहाँ से एक मज़ीद ऊपर मूव देगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रेक भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से इतना उसने बुलिश रन दिया है। अगर यहाँ से एक नीचे थोड़ा सा डिप ले भी लेती तो कोई मसला नहीं, जब इतने पॉइंट्स डाले हैं तो निकाल भी देगी तो कोई मसला नहीं है। बस आप लोगों ने कुछ इस तरह से ख्याल रखना है कि आपने जो भी चीज़ लेनी है उसमें फंसना नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आपने फंसना नहीं है। आपने जो न्यू बाइंग्स हैं वो अभी नहीं करनी, ठीक है। एक बार मार्केट को यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकलने दें। जो चीज़ आप लेके गए हैं उसके लिए तो आप ये करें कि आप ना, अगर जैसे मार्केट एकदम से यहाँ से ऊपर एक पंप देती है ना, वहाँ पे आपके रेट आते हैं तो आप निकल जाएं फर्स्ट। सेकंड ये है कि अगर आप लोगों के रेट नहीं आते और वो थोड़ा सा ही उसमें एक पंप आता है, आपने ये करना है कि आपका जो एसएल था, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ ली है
100 रुपये पे, और आपका एसएल जो है वो 98 का बन रहा है, ठीक है, और टीपी आपकी 105 बन रही है, और स्टॉक अभी 102 103 पे ट्रेड कर रहा है। तो अपना एसएल जो है वो 98 से हटा के जो आपकी बाइंग प्राइस थी 100 उस पर कर लें, ताकि अगर ऐसे हिट भी हो तो आपका लॉस ना हो, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी जो अपना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से एक ऊपर की तरफ हमें बुलिश कैंडल डाल के अप ट्रेंड देती हुई नज़र आएगी, वहीं पे आप न्यू बाइंग्स कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं स्टॉक्स में क्या हो रहा है। हमारे पास जो पहला स्टॉक है वो है SPEL। SPL में क्या करना है, SPL में देखें अप ट्रेंड है, मसला कोई भी नहीं है। चुप करके अपना स्टॉप लॉस जो है, वैसे तो आइडियल स्टॉप लॉस आपका बनता है 40.63 का, ठीक है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करें, यहाँ पे 40.95 पे 40.95 का एसएल रख के आप इसमें बैठे रहें। और आपके टारगेट्स क्या होंगे, आपका जो टारगेट है वो जाके कहीं यहाँ पे 42.87 हो सकता है, ठीक है। करना आपने कुछ ऐसे है कि जब ये यहाँ से ऊपर पंप निकले ना, ऐसे और ऐसे हिट करेगा, तो अगर यहाँ से एक इसमें मूव आए ना, तो अपना एसएल फ़ौरन से यहाँ से उठा के इसको ऊपर 41.30 तक मूव कर लेना। और जब ये 42.87 42.90 या 43 तक जाता है, तो वहाँ पे आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है SYM। SYM अभी नीचे है, आ रहा है, ट्रेंड में नहीं है, इसको अभी ना लें, ख्याल करें। इसने अपना एसएल जो था 1590 का ये तोड़ दिया है। अब इसको नीचे कहीं पे आके 1510 1520 के पास कहीं पे सेटल होने दें, देखते हैं। इसके बाद है माड़ी। माड़ी अप ट्रेंड में है, लेकिन एसएल इसका दूर बन रहा है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि अपना जो भी स्टॉक आप बाई करें वो ऐसे बाई करें जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा बन रहा हो। अब देखें, आपका स्टॉप लॉस 665 667 का बन रहा है, ठीक है। इसमें मसला क्या है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा 90 पे ये फिर रहा है, ठीक है, तो आपका 20-25 रुपये का ऐसा हिट होगा। इसलिए मैं जो हूँ थोड़ा सा इस वजह से तो वो उन चीज़ों की कॉल्स नहीं देता आप लोगों को जिनके एसेस दूर बन रहे हो, लेकिन ओवरऑल ये बुलिश है। अगर यहाँ से ऊपर निकला तो उसके पास जो टारगेट मौजूद हैं वो 715 720 एंड देन 735 737 तक टारगेट मौजूद है, जो पहले टारगेट्स हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर निकले तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से ऊपर निकले अपना एसल यहाँ से मूव करके इसको 685 तक ला सकते हैं, ठीक है। और जो आपके टारगेट्स होंगे वो पहले तो ये जाके 720 तक को टेस्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो 735 तक आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद हमारे पास है PSO। न्यू बाइंग में इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि एसएल बहुत दूर है अभी। PSO में क्या करना है, PSO में सर आपका ये एसएल था, एसएल इसका भी वही मसला है कि एसएल बहुत दूर है, इसलिए मैं इसकी कॉल नहीं दे रहा। 408 का एसएल है, कोई 10-11 रुपये का एसएल है, इसलिए मैं इसकी कॉल नहीं दे रहा। आप ये कर सकते हैं कि अगर तो ये सुबह के वक्त यहाँ से ऊपर निकलता है ऐसे, तो अपना एसएल 708 से मूव कर लेना 415 पे, ठीक है। 415 पे करके बैठ जाना, और फिर आपके पास जो टारगेट्स मौजूद हैं वो यहाँ से ये ऊपर निकलेगा, और इसका पहला टारगेट 425 426 एंड देन उसके बाद आपके पास 440 तक भी आराम से जगह मौजूद है। क्योंकि आप ये देखें कि ये एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। अगर आपको बना के दिखाऊं, ये एक बुलिश पैटर्न यहाँ से बना रहा है, और यहाँ से ये जब निकलेगा वापस ऊपर तो ये इतनी ही बड़ी कैंडल ऊपर मज़ीद ऐड कर सकता है। ये इतनी ही बड़ी कैंडल मज़ीद ऊपर आपको ऐड करता हुआ नज़र आ सकता है, 440 450 तक दिखा सकता है। सो इसमें यह है कि आपने एसएल मूव कर लेना अपना ऊपर। अभी जो है एसएल इसका कोई 10-11 रुपये का बन रहा है, इस वजह से मैं कॉल नहीं दी, क्योंकि मेरा अपना एक डिसिप्लिन है, मैं कभी भी उस चीज़ की कॉल नहीं देता जिसमें 10-11 रुपये का एसएल बन रहा हो। लेकिन ओवरऑल स्टॉक जो है ये बुलिश है। जो उन्होंने पहले का लिया हुआ है वो इसको एसएल रख के होल्ड कर सकते। फिरोज़ अभी ना ले, मैंने इसका भी किसी को बताया था कि नीचे लेग मारेगा, और वही हुआ है कि इसने नीचे एक लेग लगाई है। अभी इसको रहने दें, एसएल भी इसने अपना तोड़ दिया है, इसको नीचे आके कहीं पे सेटल डाउन होने दें, उसके बाद इसको देखते हैं। अभी इसमें पंगा ना लें तो बेहतर है। नीचे यहाँ पे कहीं पे सेटल होने दें इसको, देन फिर देखते हैं। अभी जो है इसमें आपने, अगर आपने बाइंग ऑलरेडी की हुई है तो अभी जो है इसमें मज़ीद जो है आप एडिशन भी ना करें कुछ, इसको छोड़ दें, इसको यहाँ से रिवर्स होने दें, क्योंकि इसकी नीचे जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी दूर बन रही हैं, ठीक है। ये कोई 275 276 के पास बन रही हैं, तो अभी जो है आप इससे पंगा ना लें, इसको थोड़ा सा नीचे आना दें। एटलीस्ट ये है कि यहाँ पर कहीं आके सस्टेन करता है ना, या इधर कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं बनाता है, या यहाँ से सपोर्ट लेके रिजेक्शन लेता है और रिवर्सल होता है, देन इसको देखते हैं। अभी इसमें आप हाथ ना डालें। इसके बाद हमारे पास है FFC।
एफएफसी का मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मसला कोई नहीं है, बस वही है कि उसने डिविडेंड दिया है, थोड़ा सा ये पिटेगा। 370 पे आगे रिवर्स होता है तो पकड़ लेंगे, वरना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 370, 365, 340 की मेजर सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे चंक्स में जमा कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पहली बार ही फ्रेश एंट्री लेनी है और आप चाहते हैं कि हमने बिल्कुल कंफर्म एंट्रीज लेनी है, तो 370 के पास है तो ले लें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उठा लें, 365 आए थोड़ा सा उठा लें, 340 आए थोड़ा सा उठा लें, 340 मुश्किल आए और उम्मीद ये 365 370 में रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है पोल। पोल का भी मैं सबको यही कह रहा हूँ कि मेजर सपोर्ट्स पे मौजूद है। आप ये देखें कि इसने यहीं पे ट्रिपल बॉटम बनाया है, पहले भी एक बार यहाँ पे आया था 2024 जुलाई में, उसके बाद ये आया अक्टूबर में, उसके बाद अब ये दोबारा आया है मार्च में, और ये इसने ट्रिपल बॉटम बनाया है। इंशाल्लाह यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो एक अच्छी गेंस दे सकता है। ये इसका गैप है जो कि फिल इंशाल्लाह होगा 635-40 तक। ना करते हुए भी इसमें कोई 80-90-100 रुपये मौजूद हैं, तो इसको देखा जा सकता है। एसएल अगर आपने रखना है तो 541 का एसएल रख के बैठ जाएं, अच्छे गेंस मुतवक्के हैं। बी एफ बायो में हमारी कॉल थी और मैंने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को अपनी ये बाय करवाया था और रिवर्सल इसका पकड़वाया था, और अलहमदिल्ला इसमें बहुत अच्छे गेंस आई हैं आज में। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये अपना जो है इसने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेके वापस ये रिवर्स हुआ है। अब इसमें क्या करना है, अब ये करना है कि सर ये इसका जो है वापस डिस्टेंस वही है जो मैंने बताई थी, 170 172 का टारगेट दिया था, वहीं से रिवर्स हुआ है। अब ये है कि इसने यहाँ पे एक हैमर पोस्ट की है, ये एसएल है 163.30 का। अगर ये नहीं टूटता तो यही रख के इसमें बैठ जाए फॉर टारगेट ऑफ 172 ब्रेक होगा तो ये वापस ऐसे ही बुलिश हो सकता है, क्योंकि इसने वहीं से रिवर्स लिया जहाँ से इसको पहले रिवर्स होना चाहिए था। सो मैं इसके लिए पॉजिटिव हूँ। 163.30 का आपका एसएल है, कॉल भी मैंने इसकी दी हुई, दोबारा मैंने कॉल दी थी क्योंकि यहाँ पे हमारा टीपी हिट हुआ था। अब दोबारा इसकी मैंने कॉल दी क्योंकि इसने 163.30 नहीं ब्रेक किया। अगर ये ब्रेक होता है तो निकल जाना, अदरवाइज में आप बैठ सकते हैं, अच्छा गेन आ सकता है। इसके बाद है एच कार में क्या करना है, एच कार की भी मैंने कॉल दी थी। इसमें भी देखें एक गैप था वो फिल हो चुका है ये वाला, और ये वाला गैप इसका फिल हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, ये आपका एस एल है 294.90 का, नहीं हिट होता तो बैठे रहे फॉर द टारगेट ऑफ 306। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो यूबीएल है। यूबीएल में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वापस भागेगा, मैनेजमेंट इसको उठा रही है। डिविडेंड का एक्स का गैप इसमें पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे कहीं जाके आपका 400 के पास है, तो ये लाजमी फिल होगा। और लेकिन मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि यूबीएल भी यहाँ से नीचे एक बार लेग लगाएगा, वही हुआ कि बेरिश पैटर्न था, इसने एक लेग लगाई, यहाँ आया। अब इसमें यही है कि अगर 380 की मेजर सपोर्ट है, सस्टेन करता है तो आप इसको देख सकते हैं। 380 का एसएल रख लें, 380.72 की 381 की मेजर सपोर्ट है, और इसको अगर नहीं ब्रेक करता तो लेके बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 400, और 400 को उसने ब्रेक किया तो फिर इसके पास 410 420 तक भी टारगेट्स मौजूद हैं। इसके बाद है SYS। SYS में भी यही कर सकते हैं, एसएल रख के बैठ जाएं अपना 568 का, नहीं ब्रेक होता तो चुप करके बैठे रहें इसमें। और ऊपर जो आपके पास इसमें टारगेट्स आ जाएंगे वो आएंगे कोई 588 590 तक का इनिशियल टारगेट मौजूद है। इसके बाद एम टी एल भी मैंने बताया था ग्रुप में कि बुलिश पैटर्न तो ये फॉर्म कर रहा था, और आप ये देखें कि उसके बाद इसने कितना अमेजिंग गेंद दिया है। कि मैंने यहीं पे इनको बताया था कम्युनिटी को अपनी कि ये सिर्फ 580.65 का एस रख के बैठे रहे, ये एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ पे बुलिश पैटर्न फॉर्म करे एकदम से ये निकलेगा। और आप ये देखें कितना अमेजिंग इसमें गेंद आई है, 616 कुछ जाकर टेस्ट किया है। अब इसमें क्या करना है, और मैंने ये भी कहा था कि ये अगर 607 को 608 को ब्रेक करता है तो ये एकदम से आपको ऊपर की तरफ गेंद देगा। और आप देखें कि इसने यहाँ से 619 को जाके टेस्ट किया है। अब इसमें मैं आपको क्या कहूँ, इसमें आपने ये करना है कि अपना एसएल यहाँ से मूव करें इधर 601 के पास, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसमें भी एक्स डिविडेंड का गैप मौजूद है। इस गैप को फिल करने 680 तक जाएगा, और इंशाल्लाह इसमें 636 656 674 की रेजिस्टेंस है, इसको टेस्ट करेगा, यहाँ पे आप इसमें निकल सकते हैं। इसके बाद है CPHL। सिटी फार्मा में क्या करना है, सिटी फार्मा में सर आपने ये करना है कि एसएल नहीं टूटा 89.37 का रख के बैठ जाए, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो 92 और फिर 99 तक इसमें आराम से टारगेट्स मौजूद हैं। इसके बाद है एल सी आई बुलिश है सर, बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये आपका एसएल है, ये एसएल रख लें अपना 1372 का, और बस बैठे रहें इसमें।
जहाँ तक जाता है, क्योंकि इसमें देखें ना ऊपर तो पोटेंशियल इसमें कोई 1500 तक भी है ना, तो आप बैठ सकते हैं इसमें एफर्ट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक नहीं है, ये रखने वाले स्टॉक्स हैं, एलसीआई वगैरह, इनमें ट्रेडिंग ना किया करें। जहाँ तक एफ़र्ट की बात है तो सर एफ़र्ट में मुझे एक रिवर्सल नज़र आ रहा है कि ये ले सकता है रिवर्स, लेकिन मैं रिवर्सल पकड़वाता नहीं हूँ अनलेस वो BF बायो हो। ठीक है, मैं अब ये कहूँगा आपको कि इसको थोड़ा सा रिवर्स होने दें, यहाँ से ये ऊपर जाए और ये एटलीस्ट 215 को तोड़ के नीचे आए और ये आके यहाँ पे कोई 213 के पास सपोर्ट बना के फिर निकले। देन फिर ये है कि ये नीचे 212 की एसल रख के हम दोबारा बैठ जाएंगे, लेकिन ये होगा थोड़ा सा हमें कन्फर्मेशन होगी। ठीक है, अगर अभी लेना चाहते हैं या पकड़ा हुआ है तो 212 का एसल रख लें। ठीक है, रिवर्सल है, रिवर्सल वही BF बायो वाला काम है जो मैं आपको कह रहा था कि हीरो ज़ीरो ट्रेड है, कि यहाँ से निकला तो फिर अच्छा गेन भी देगा, तो अपना एसल रख के बैठ सकते हैं अगर आप, क्योंकि देखें एसल बहुत छोटा है आपका, 212.90 चल रहा है, 212.20 एसल है, 80 पैसे का एसल। आप देखें 200 रुपये के स्टॉक में 80 पैसे का एसल, और क्या चाहिए आपको। तो अगर आप अभी लेना भी चाहते हैं तो ले सकते हैं, मसला कोई नहीं है। वैसे मेरा ये होता है कि मैं कहता हूँ कि कंफर्मेशन पे लें तो ज़्यादा बेहतर, बंदा नुकसान से बच जाता है। खाम का बंदा क्या नुकसान करे अपना, चाहे छोटा बड़ा नुकसान हो। लेकिन स्टिल ये है कि इसमें एक रिवर्सल नज़र आ रहा है, ऊपर से एसल भी बहुत छोटा है, तो आप देख सकते हैं 212.20 का एसल रख के बैठ जाए। यहाँ से ऊपर निकला तो इसमें भी देखें ये पूरा गैप मौजूद है जो कि 225 तक है। सो ये वहाँ तक जाता है तो एक अच्छे गेन दे सकता है। उससे पहले ये आपको जो टेस्ट करेगा 216, 220 और उसके बाद जाके ये आपको टेस्ट करेगा 222। तो इस तरह से आप इसमें जो है चल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एंग्रो। एंग्रो भी बुलिश तो है, बुरा नहीं है एंग्रो का, आप देख सकते हैं एंग्रो को भी। ये आपका एसएल है 191.60 का, हिट हो तो बाहर, नहीं हिट होता तो सर यहाँ से ये जाएगा 197 टेस्ट करेगा। 197 के बाद इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो 204 205 है। अच्छा शेयर है, मसला कोई नहीं, इसमें भी देख सकते हैं इसको भी। FCCL जी, तो इसके बाद हमारे पास है FCCL। FCCL में क्या करना है सर, देखें FCCL को थोड़ा सा नीचे आने दें, इसको 45.80 आने थे। अगर यहाँ से रिवर्स होता है ना तो 45.70 का ही अपना एसल रख के ना इसमें बैठ जाना, और फिर ये यहीं से ऊपर जाएगा एंड देन जाके ये वापस टच करेगा 48.70 49 को। इसके बाद हमारे पास जो मौजूद है वो है फेबल। इसका भी कुछ ऐसा ही रोल है, अगर मैं आपको बताऊं। इसमें भी देखें मैंने यही कहा है, अभी मेरी दोपहर को भी बात हो रही थी किसी से, मैंने यही कहा कि इसको थोड़ा सा नीचे आने दें, ये 47 की अपनी सपोर्ट पे आके यहाँ से रिवर्स होना, देन देखते हैं। अभी नहीं, क्योंकि अभी नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ से आएगा, यहाँ से रिवर्स होगा तो यही एसल रख के बैठ जाएंगे, क्योंकि गैप तो इसमें भी देखें मौजूद है ना, ये पूरा गैप इसमें मौजूद है 51 तक, 51.45 तक। तो ये फिल होगा तो बस सही है, 51 52 तक वैसे भी जाता है और ये सेफ़ है। ये मतलब इस तरह का इसका रोला नहीं है, यहीं पे फिर रहा होता है सारे वक्त। सो बहुत भी नीचे गया तो ये 46 तक आएगा, तो बस फिर यही है कि अगर 47 से रिवर्स नहीं होता तो ऐसा रेट करा के बाहर आ जाएंगे, 46 पे दोबारा पकड़ लेंगे। ठीक है, वरना दूसरा तरीका ये है कि कुछ यहाँ बाई कर लेंगे कुछ यहाँ, इसमें तो वो मसला ही नहीं है। फेबल तो ऐसा शेयर है जिसको आप एवरेज डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो छोटा शेयर है, फिर इसका जो है ना कुछ कन्फर्म सपोर्ट्स हैं कि यहीं से रिवर्स लेता है, तो इसकी इतनी टेंशन नहीं होती। ऊपर से फिर बैंकिंग सेक्टर वैसे ही बहुत सेफ सेक्टर है। इसके बाद है DFML, लेकिन इसको नीचे आने दें थोड़ा सा। DFML में आपने सर ये करना है कि अपना एसल मूव कर लें इधर 45.32। नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहें, हिट होता है तो बाहर आ जाए। ठीक है, ऊपर अगर ये जाता है यहाँ से तो आपके पास जो टारगेट्स मौजूद हैं वो 47.37 है, उसके बाद आपके पास जो टारगेट्स है वो 49.30 तक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये 1 आवर पे मुझे डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है। सो इस वजह से मैं कहता हूँ फ्रेश एंट्री ना लेने का, लिया हुआ तो 45.35 ऐसा रख लें। वैसे भी ये मैं कोई से इतना खुश नहीं हूँ, ऐसा स्टॉक से मैं कोई ज़्यादा खुश नहीं रहता, क्योंकि इनकी अजीब ही चक्कर जब मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आता ये स्टॉक फ्रैंकली स्पीकिंग, तो इसलिए मैं इसमें ट्रेड भी नहीं करवाता लोगों को। CSAP का क्या करना है, CSAP बुलिश है सर, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपका एसएल है, चुप करके ये एसएल लगाएं 10577, यहाँ से रिवर्सल इसने लेने की कोशिश भी की है। ये अपना एसएल रखें, बैठ जाएं, हिट होता है तो बाहर आ जाएं। कितने का एसएल है आपका, कोई 30-40 पैसे का एसएल है, हिट होता है तो क्या है बाहर आ जाए, नहीं होता तो बैठे रहें। ऊपर टारगेट आपके पास 107 110 112 114 तक है। ठीक है, मतलब चीता है, अप ट्रेंड में देख सकते हैं ये। ठीक है, बस ये साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग करते रहना, हर एक जिग जैग चलेगा ये, इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना, फिर दोबारा नीचे पकड़ लेना। इसके बाद हमारे पास है SNGP। SNGP में तो अभी मैंने इतनी कॉल्स दी हैं, इतनी कॉल्स दी हैं कि मैं रोज़ इसकी कॉल दे रहा होता था, और अभी भी आप ये देखेंगे बुलिश ही है।
यहाँ से मैं इसकी कॉल देनी मैंने शुरू की और अभी भी मैंने बल्कि 112 की भी मैंने 2 बार कॉल्स दी हैं कि एक बार मैंने यहाँ कॉल दी है, गया इसने जाके 111 को टेस्ट 11-12 को टेस्ट किया, नीचे आया, फिर मैंने इसकी कॉल दी, फिर जाके इसने 11-12 को टेस्ट किया, उसके बाद फिर इसने उसको टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया। तो ये तो चीता है। इसमें करना क्या है, इसमें करना ये अपना एस एल अब यहाँ से मूव कर लें थोड़ा सा ऊपर। इसका एस एल रख लें आप 109 पे रख लें, ठीक है। वैसे तो ये है कि अगर यहाँ से सुबह ऊपर मूव देता है ना, तो अपना एसल थोड़ा सा मज़ीद ऊपर उठा के ना इसको 112 के नीचे रख लेना, ये 111.50 कर लेना, ठीक है। और ये बुलिश है, इसको आप यहाँ पे 111 का एसल रख के ट्रेल कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है, चीता है। इसके बाद हमारे पास है पेस। पेस में क्या करना है सर, पेस में ये है कि यहाँ से एक्यूमुलेट होकर थोड़ा सा ऊपर गया, डिप आई है, यहाँ से 5.88 का सपोर्ट है, यहाँ से टच करके रिवर्स होता है तो 5.86 का एसल रख के बैठ जाना। ऊपर जाता है तो आपके पास टारगेट जो होगा वो होगा 6.25 एंड देन आपके पास 6.70 तक टारगेट मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास है BOP। BOP को भी नीचे आने दें, इसको नीचे आने दें, ये यहाँ पे कहीं आके सस्टेन करता है ना 11-20 पे, तो ऐसा रख के नीचे बैठ जाएंगे और फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये इसका गैप सारा पड़ा हुआ है 12.90-13 तक, इसको फिल करेगा। तो इसको यहाँ पे आने दें, फिर देखते हैं। BWCL आज गिरा था, फिर इसमें एकदम से रिवर्सल आया, 374.54 का ऐसा नहीं हिट होता तो बैठे रहें, ऊपर जाता है तो 450 तक जगह है। बेहतरीन शेयर, बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज़ सो गुड। आप इसको देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है और ये वो कंपनीज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे ये हर रेट में मुफ्त नज़र आती हैं। सो लेकिन मैं इसको ये कहूँगा कि इनमें ना ट्रेडिंग ना किया करें, बेस्ट वे वगैरह में ट्रेडिंग ना किया करें, इनको जमा किया करें, ये जमा करने वाले स्टॉक्स हैं। और इसको बेस्ट वे हो गया, लकी हो गया, इनको जमा करें, इनमें बहुत अच्छे गेंस आएंगे। 450 का इसका टॉप था, अभी भी ये अपने टॉप से कोई 60-70 रुपये नीचे बैठे। मैं तो बल्कि जब ये यहाँ पे था कोई 340-350 में, तब से मैं कह रहा हूँ इसको ले लो। और उसके बाद देखें कि इसमें डिविडेंड भी लोगों ने लिया है जिन्होंने मेरे कहने पे उठाया था, और उसके बाद भी देखें कि अभी इनका कोई 30 रुपये का गेन चल रहा है। सो इसका ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। बेस्ट वे के बाद है डॉल। अभी ना ले, नीचे एक लेग लगाएगा ये जाके, ठीक है। ये वापस 22 पे लगा सकता है एक लेग, अभी ना लें इसको। लिया हुआ है तो बस ये नीचे एसल है आपका, 23 का एसल रख लें, बिल्कुल 23-20 का एसल रख लें। डॉल के बाद है GGL। सर इसमें ये कर सकते हैं कि अपना एसल ये मूव कर लें, यहाँ 13.90 का हिट हो तो बाहर आ जाए, ऊपर जाता है तो ऊपर तो आपके पास जो टारगेट्स मौजूद हैं वो 14.30 है, 14.30 के बाद 14.60 है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हपको। हपको में क्या करना है सर, हपको ने यहाँ से सपोर्ट की कोशिश तो की है, अगर इसको इसकी यहीं से रिवर्सल आता है सुबह तो बस यही आपका एसल है, 139.80 का एसल रखें और बैठे रहें। यहाँ से ऊपर जाता है तो अल्टीमेट टारगेट तो उसके पास मौजूद है, 146 लगाएगा और फिर 150-155 ऊपर काफ़ी टारगेट्स मौजूद हैं, ऐसा लग के ट्रेल करें, बस इतना ही कहूँगा। MEBL। MEBL को नीचे आने दें, ये यहीं पे आके कहीं टेस्ट करेगा अपनी सपोर्ट को, ठीक है। तो 235 को वो उसको सपोर्ट को टेस्ट करता है तो 235 का एसल रख के बैठ जाना चुप करके यहाँ पे कहीं, और अगर रिवर्स होता है तो बस फिर यहाँ से ऊपर गया तो ये गैप फिल करेगा अपना 246 का। MEBL के बाद है NRL। NRL में अभी अभी नहीं मैं कुछ कह सकता क्योंकि अभी इसने डिप लिया, रिवर्सल नहीं दिया। अगर रिवर्सल दिया तो फिर हम ये 268.50 का एसल रख के बैठ जाएंगे इसमें, ठीक है, अगर रिवर्सल दिया तो, ठीक है। क्योंकि ऊपर टारगेट फिर इसके बाद 300 तक आराम से है, जिसमें ये जाएगा 285 लगाएगा, 290 लगाएगा, पेन 300 लगाएगा, जगह है इसमें। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी काफ़ी भाग रहा था, मैं देख रहा था उस दिन से। अब ये है कि ये आपका एसल है, ये इसकी मेजर सपोर्ट थी जहाँ से इसने वापस टेस्ट किया है। अगर लिया हुआ है ना तो सर ये आपका एसल है, 61.50 का एसल रख के बैठे हैं,
ऊपर जा रहा है तो 66 तक जगह है। पहले ये जाके टेस्ट करेगा 64 को, देन 66 को। अब ऐसा रख के बैठे रहें बस, सिंपल। इसने स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा। अगर ये इसको तोड़ देगा ना इस लाइन को, देन फिर ये रोला है। अगर इसको नहीं तोड़ता तो बैठे रहें। ऑक्टोपस के बाद हमारे पास है OGDC। OGDC में SL225.37 है, नहीं हिट होता तो बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 230। फर्स्ट 230 को ही टेस्ट करेगा जाके। PPL की जहाँ तक बात है तो PPL इसको भी देख लेते हैं। वैसे PPL भी काफ़ी चला है और आज भी 193 था। सर ये आपका सपोर्ट है, यहीं से उसने टेस्ट किया है। अगर लिया हुआ है तो आपका जो SL है इसको मूव कर लें यहाँ पे 189.23। नहीं हिट होता तो बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ, ये ऊपर जाएगा जाके ये टेस्ट करेगा 200 को, देन 205 2014 तक जगह मौजूद है इसमें। अच्छा स्टॉक है, ट्रेंड नहीं तोड़ा, SL नहीं तोड़ता जब तक तो बैठे रह सकते हैं। इसके बाद है PRL। PRL ने यहाँ से सपोर्ट की कोशिश की है, अपना SL मूव कर लें यहाँ। इसका SL मूव कर लें यहाँ 37.60 पे। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये वापस जाके टेस्ट करेगा 41.30 को। इसके बाद है साजियो। साजियो ने भी अपना स्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल नहीं तोड़ा, अपना SL मूव कर लें इधर 1087 पे। नहीं हिट होता तो बैठे रहें 1113 और 1125 के लिए। साजियो के बाद है पिप्टल। पिप्टल में क्या करना है सर, पिप्टल नीचे आया है, SL तोड़ा है। अब ये है कि इसकी एक सपोर्ट है, अगर ये इसको नहीं तोड़ता ना तो आपका 10-30 का SL है, ठीक है। लेकिन न्यू बाइंग रिकमेंडेड नहीं है, 10-30 का SL रखें, हिट हो तो बाहर आ जाए। ऊपर जो टारगेट्स के मौजूद हैं वो तो आपके पास 1080 और 1120 तक ही मौजूद हैं। इसके बाद है सल जो था इसने आज आके अपना जो है लो ब्रेक किया है। अब मैं आपको यही कहूँगा कि अपना SL अगर अभी तक आपने नहीं इसमें से निकले तो अब आपका जो SL है 98.50 है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। यहाँ से रिवर्सल आया तो 102.90 और 107 तक इसमें जगह मौजूद है। ये पॉइंट है जहाँ पे आके इसको टेस्ट करेगा। इसके बाद SSGC बुलिश है, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। ये अपना SL है सर आपका, ठीक है। ये SL है आपका 3720 का। नहीं हिट होता तो बैठे रहें। तो टारगेट ऊपर आपके पास ये जाएगा 39 और 39 के बाद 3990 बस। इसके बाद हमारे पास है नेटसोल। नेटसोल का क्या करना है, ये भी बुलिश है। इसका तो आज भी बल्कि TP हिट हुआ है, हमारी आज इसमें कॉल थी और इसमें अलहमदिल्ला हमारा TP हिट हुआ है। 139.90 का SL है, नहीं हिट होता तो बैठे रहे फॉर टारगेट ऑफ 144.30। ILP यहाँ जमा होता रहा, उसके बाद एकदम से इसने बूम दिया है और ये बिल्कुल यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म कर रहा था। ये हमारा SL था जो इसने नहीं तोड़ा, ऊपर चला गया। आप इसमें आप ये कर सकते हैं, अपना SL मूव कर लिया 63.89 पे। नहीं हिट होता तो बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 66.50 एंड देन 68 देन 70 तक इसमें अल्टीमेट टारगेट्स मौजूद है। एवीएन भी ये बुलिश फ्लैग पैटर्न तो बना रहा है, आप ये कर सकते हैं, सपोर्ट भी नहीं तोड़ी इसने। अपना SL यहाँ मूव कर लें 54.50 पे। नहीं हिट होता तो बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 55.20 एंड देन 57। एवीएन के बाद है TGL। TGL में भी काफ़ी अमेजिंग गेंस आए हैं कुछ अरसे में, हैरत अंगेज़ गेंद आए हैं। अब ये वापस यहाँ से चलना शुरू हुआ है। आप अपना SL यहाँ मूव कर लें 182.86 पे और ये जब तक नहीं ब्रेक होता इसमें बैठे रहें। पहला टारगेट 191 है और उसके बाद इसमें 200 तक जगह आराम से मौजूद है। TGL के बाद है टॉमसेल। टॉमसेल में सर ये आप कर सकते हैं, ये आपका SL है, ये भी ठीक है, ट्रेंड में तो आया हुआ है। वैसे थोड़ा सा जो है डिप्रेस चल रहा था अभी, लेकिन फिर ठीक हो गया था। आपने अगर लेना है ना तो 35 का SL रखें, टोटल 30 पैसे का SL है, रख के बैठ जाएं। हिट होता है तो बाहर आ जाए, वरना आपके पास जो टारगेट हैं वो ऐसे हैं 35 80 37 एंड 39, क्योंकि SL बहुत छोटा बन रहा है ना आपका, तो उसी बेफिक्र होकर ले सकते हैं। मार खाई भी तो कोई मसला नहीं है, 30 पैसे का SL है।
पीआईओसी में क्या करना है, पीआईओसी भी एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अच्छा सा बड़ा प्यारा सा फॉर्म कर रहा है ये पैटर्न। ये इसकी सपोर्ट जोन है, ये इसका एसएल है, ठीक है। 203 का एसएल है, ऊपर गया तो आपके पास जो जगह मौजूद है वो 218 की जगह मौजूद है। फातिमा बहुत ही प्यारा स्टॉक। क्या करना है इसमें सर, इसमें ये करना है आपने कि ये इसकी सपोर्ट जोन है, मेजर सपोर्ट जोन है ये, इसको नहीं ब्रेक करता ना, यहाँ से रिवर्स होता है तो 84.30 का एसएल रख के बैठ जाना। ऊपर जाता है तो 87.30 और 89 90 तक भी ये जा सकता है। ये अच्छा स्टॉक है, काफ़ी शानदार स्टॉक है ये। इसकी अभी रिज़ल्ट भी आया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। और डिविडेंड भी इसका आना है, इसका डिविडेंड आना है 4.25 का, तो डेफिनेटली उससे पहले ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है ना ऊपर इसके पास ये टारगेट्स मौजूद है। फातिमा के पास से अगर ब्रेक हो जाए नीचे तो फिर आप ना एग्जिट ले लेना, वरना सही है। एफएफएल, एफएफएल बुलिश है बिल्कुल, ये अपना एसएल मूव कर लें अब यहाँ से इधर। वो 16.38 नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ, वापस जाके ये इसको टेस्ट करेगा अपने 16.90 को, एंड देन फिर ये मज़ीद ऊपर निकल सकता है इजीली, ठीक है। इसमें जो टारगेट्स मौजूद हैं आपके पास वो फिर काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स मौजूद हैं। यहाँ से ये ऊपर जाएगा, जाके ये टेस्ट करेगा पहले 17.90 को, फिर 18.70 को, फिर 19.60 को, 19.70 को, आराम से ये टेस्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एसटीएल। एसटीएल में ये पैटर्न तो फॉर्म हो रहा है, ये आपका एसएल है और ये आपका सपोर्ट है और ये आपका एसएल है, ठीक है। ऊपर काफ़ी निकल गया, न्यू बाइंग नहीं कहूँगा, लेकिन 45.14 का एसएल रख लें, ठीक है। नहीं हिट होता तो यहाँ से एकदम से इसने जो गेंद दिया ना, अगर इसने यहाँ से डिप दिया तो आपका मसला बन सकता है। ये मैं कह सकता हूँ कि आप ऐसा करें कि एकदम से इसने जो ये जंप दिया ना, ये पकड़ने वाली थी कि जब ये यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहा था ना, तो यहाँ पे ऐसा लग के आप बैठते हो ये गेंद लेते। लेकिन अभी भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी भी ऊपर जगह तो ऊपर काफ़ी मौजूद है। यहाँ से बेशक निकल गया ऊपर, लेकिन ऊपर काफ़ी जगह मौजूद है। 45.14 का एसएल रख के बैठ जाएँ अगर आपने लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर इसने मज़ीद ऊपर गेंद दिया ना तो इसमें काफ़ी जगह मौजूद है। और यहाँ से ये ऊपर जाएगा 52.50, 55.50, 57, 58, काफ़ी जगह मौजूद है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि अनफॉर्चुनेटली आपने ये वाला जो गेंद था ना ये मिस कर दिए, जो 39 से 46 वाला था। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर काफ़ी जगह मौजूद है, ये एसएल रख के इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि एसएल जो है ये आपने जो है नहीं भूलना, क्योंकि ये ना हो कि इसको ब्रेक करके वापस आके इसको टेस्ट करें और आप ऊपर फंस जाएँ। इसके बाद हमारे पास है इमेज। इमेज में क्या करना है, इमेज में सर ये करना है कि नीचे एक गैप है, इस गैप से डरता हूँ मैं। ये जो है ना, ये जब फिल करने आधा लोग फंस जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ अगर ये ब्रेक नहीं होता ना, अगर आपने लिया हुआ है तो ये असल रखें, ठीक है। नहीं ब्रेक होता तो बैठे रहें, ठीक है। वही बात है कि आप देखें ना कि यहाँ पे लेने वाला था ना ये, जब ये फरवरी में था इधर पे 19 19.5 पे तो लेने वाला था। अभी इतना गेंद दे चुका, क्या न्यू एंट्री बनाएंगे। लिया हुआ है तो असल रख के बैठें बस, बाकी वो स्टॉक पकड़ें जो अभी तक नहीं चला। पीएसडीएल, सर पीएचडी मैं किसी को कहता ही नहीं हूँ कि आप लो, रिकमेंड ही नहीं करता। लिया हुआ है तो 47-67 कैसल रखें, और ऊपर इसमें 53 और 57 तक जगह तो मौजूद है। लेकिन सर पता है मसला क्या है, मुझे ना ये स्टॉक समझ नहीं आते कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। इनका मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसे स्टॉक से ना ही लिया करें तो बेहतर है, अच्छे स्टॉक्स ले लें। अच्छा, बाकी ये है कि आप देख सकते हैं इसको भी अगर लिया हुआ है, क्योंकि मैं न्यू एंट्री रिकमेंड नहीं करता इस तरह के स्टॉक्स में, ठीक है। अगर लिया हुआ है तो ये असल रखें, ये आपके टारगेट्स मौजूद है। पीएसए के बाद एयर लिंक। एयर लिंक में क्या करना है सर, देखें जहाँ तक एयर लिंक की बात है ना, तो एयर लिंक का मैं आपको कहूँगा कि ये इसका एसएल है 178 का हिट हो तो बाहर आ जाए। वैसे तो देखिए ऑलमोस्ट अपना जो 171 का एसएल तो हिट कर दिया, लेकिन नया एसएल आपके पास अगर अभी तक आप नहीं निकले तो 178 का हिट होता तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहे 192 के लिए। एयर लिंक के बाद हमारे पास है SLGL। नहीं, एसएल तोड़ चुका है, नीचे आने दें, आएगा 13.50 तक आ सकता है, उसके बाद देखते हैं। ग्लैक्सो
नहीं, ये भी नीचे आ रहा है, 393 आता है तो देखते हैं। कोलगेट, ये भी नीचे आ रहा है, अभी नहीं। वापस आके टेस्ट करता है 11401398 को, तो देखते हैं। इंडस, ये भी नीचे आ रहा है, इसको आने दे 1997 तक, फिर या 2000 तक, फिर इसको देखते हैं। इसके बाद है गरीबवाल। गरीबवाल ने सर यहाँ पे डाउन ट्रेंड अपना शुरू किया है, लेकिन अगर आपने इसमें न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर ऑलरेडी इसको बाय किया हुआ है तो आपका जो एस एल है वो 42.72 है। 42.72 अगर ब्रेक होता है तो इसमें से एग्जिट ले लें। न्यू एंट्री अभी रिकमेंडेड नहीं है। न्यू एंट्री ऐसे है कि अगर ये 41.53 पे आता है तो ये एक अच्छी सपोर्ट इसकी है। 10 इसको देखते हैं, अभी नहीं, न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद है डी सी आर। डी सी आर का देखें, सिंपल सा फंडा है, उसमें ट्रेडिंग तो होती नहीं है, ठीक है। उसमें बस ये है कि आपने उसको हमेशा जमा करना है, थोड़ा थोड़ा हर महीने सिप कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। अभी भी ये जो बुलिश बना रहा है और यहाँ से ये मज़ीद ऊपर निकल सकता है, अच्छी गेंद दे सकता है, बिल्कुल देख सकते हैं आप इसको थोड़ा थोड़ा हर महीने जमा करें। इसमें आपको क्या एस एल टी पी बताओ, इसमें कोई एस एल टी पी नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ कि बुलिश पैटर्न है, उम्मीद है अच्छा गेंद दे। इसको बस आप हर महीने जहाँ थोड़ा थोड़ा चंक्स में जमा किया करें, इसको होल्ड करें, इससे डिविडेंड खाएँ। इसको बेचने वाला, इसमें ट्रेडिंग करने वाला कोई सीन नहीं है। इसके बाद है मैपल लीफ। मैपल लीफ का ऐसा 58 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो ये फिर ऊपर जाके वापस टेस्ट कर लेगा अपनी रेजिस्टेंस को, 60-61 वाली को। मैपल के बाद है हैस्कॉल। हैस्कॉल में क्या करना है, हैस्कॉल ने आके अपनी सपोर्ट को ही ऑलमोस्ट टेस्ट करना है। इसको इस न्यू एंट्री रिकमेंडेड में कभी भी हैस्कॉल में नहीं करता। अपना ऐसा 12-27 का रखे हिट हो तो बाहर आ जाए, ऊपर जाता है तो आपके पास जो टारगेट्स हैं वो यही हैं। 1283 है, उसके बाद 1337 है। लेकिन मैं न्यू एंट्री कभी भी रिकमेंड नहीं करता स्टॉक में। अच्छे अच्छे स्टॉक लिया करें। PIA, PIA का भी मैं कभी भी रिकमेंड किसी को नहीं करता कि वो PIA ख़रीदे। वैसे इसने आके इस जगह से सपोर्ट देने की कोशिश की है, अगर ये यहाँ पे ना रुका तो फिर नीचे आएगा 1750 पे। न्यू एंट्री पे 750 पे है, तो देखिए यहाँ से रिवर्स होता है तो 1744 कैसा रखे। लेकिन ना लिया करें, ये स्टॉक भी ना लिया करें। ऊपर गया तो उसके पास 1940 की जगह है, लेकिन PIA भी ना लिया करें। CSCC में क्या करना है, चिराट में ये करना है सर आपने कि ये आपका SL है 271 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो ये जाके वापस 282 को टेस्ट करेगा। 282 के बाद 290 की जगह मौजूद है। इसके बाद INIL। एक टाइम पे INIL में बहुत काम करता था मैं, उसके बाद छोड़ दिया। जब से डिप्रेस हुआ है मैं इसमें काम करना छोड़ा हुआ है। यहाँ से आके इसको टेस्ट कर सकता है, ये वापस 155 को टेस्ट कर सकता है। इसको टेस्ट करे और ना निकले ना, तो इसी के नीचे एसएल रख के ना 154 का बैठ जाना। अभी करंटली अगर 157.49 का एसएल बनता है। ऊपर तो बहुत जगह पड़ी हुई है, 170 190 तक जगह, 220 तक भी है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा अभी है, तो बस भी पैसे फंसाने वाली बात है। इसके बाद है हमारे पास BBFL। BBFL सही है, इसमें भी मैंने कोई 2-3 ये मैंने कैंडल पकड़वाई थी अभी सारे अपने मेंबर्स को, ये मैंने एसएल रखवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने बहुत अच्छा गेन लिया। ये पूरी कैंडल मैंने इनको यहाँ पे पकड़ाई थी, उसके बाद दोबारा मैंने इनको यहाँ दिलाया था, फिर हमने ये कैंडल पकड़ाई थी 2। तो ये 2 बार मैंने इनको बहुत अमेजिंग जो है ट्रेडिंग करवाई थी इसमें। अब ये है कि सर अपने अपना एसएल ये रखें 4950 का, हिट हो तो बाहर, वरना 51 53 55 तक जगह मौजूद है। APL एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा परफॉर्म करने दें। ये आपकी सपोर्ट है, आपका जो SL है सर वो ये है, ठीक है। इसमें जो है अपना SL, ये आपका SL होना चाहिए 450 का। हिट हो तो बाहर, अदरवाइज़ ऊपर जाता है तो आपके पास जो जगह मौजूद है इसमें, वो पहले तो आपके पास 470 है। 470 के बाद इसमें जो नेक्स्ट आपको जगह मिलेगी वो मिलेगी कोई यहाँ पे आके 480 के बाद फिर 500, और ऊपर वैसे काफ़ी जगह मौजूद है। इनिशियल टारगेट्स यही मौजूद हैं। इसके बाद है BIPL, जिसका मैं भी कह रहा था कि हम इसके बारे में बात करेंगे।
BIPL को देखते हैं। सर देखें, BIPL का मैं एक फंडा है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इसका जो ये सपोर्ट्स है ना 19-20 वाली, ये अच्छी सपोर्ट्स है, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ से रिवर्स तो ये नहीं हुआ, इसको रिवर्स होना देना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी लेना है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि ये आपका SL है, क्योंकि देखें इसने अपना यहाँ पे डिविडेंड गैप तो छोड़ा है ना, ये तो फिल करेगा आके, ठीक है। ये तो फिल किया करने का कोई सीन ही नहीं ना, ये तो करेगा ही करेगा, जो कि आई थिंक अगर आप इसको करें भी तो 22 तक तो है, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा ऊपर भी जाता है। इसका तरीका ये है कि ये यहाँ आता है, और ये मैंने तभी इसको ब्लू लाइन्स लगाई हुई हैं, सेट की हुई है कि ये यहाँ से या तो लेता है रिवर्स या यहाँ से लेता है। तो इसको लेने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ले लें और फिर थोड़ा सा यहाँ ले लें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इसमें बैठ जाते हैं, और फिर ये जाके ऊपर एक तो डिविडेंड कवर करता है, और उसके बाद ऊपर जाके ये आपको 23, 24 और ये 25, 27 तक आराम से आपको गेंद दे सकता है। 27 तक ना भी जाए तो ये 25 तक तो जाता ही जाता है, ठीक है। तो देखें पीछे बार भी ये यहीं से गया था ऊपर, और फिर इसने जाके इसको टेस्ट किया था, तो ये 25 तक जाए, जब 25-26 तक आपको समझ आ जाता है। तो इसमें यही कर सकते हैं आप कि ये आपको यहाँ पे इसको जमा कर लें, ठीक है। अगर SL के साथ खेलना चाहते हैं तो इसको आप ऐसा करें कि ये अपना SL अभी रख लें, ठीक है। 20-40 का हिट हो तो फिर आपने 19-80 पे न्यू बाइंग करनी है, ठीक है। वरना ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ ले लें, थोड़ा सा यहाँ ले लें, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सेफ प्ले करना है तो सेफ प्ले करने का तरीका ये, थोड़ा सा इसको यहाँ से ऊपर जाके 21 तोड़ के वापस आके यहाँ पे कहीं सेटल होने दें, फिर निकलता है ना तो यहाँ पे SL रख के बैठ जाना, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं, जो मैंने दो ब्लू लाइन्स लगाई हैं, आप इन दोनों पे थोड़ा थोड़ा बाई कर लें, एंड देन ऊपर जाता है तो इसे होल्ड करें, और ऊपर इसका 25-26 तक आराम से टारगेट बन जाता है, ठीक है। ये हमेशा ही ये करता है कि ये इस जोन में आता है, ये दो ब्लू लाइन्स में, और इन दो ब्लू लाइन्स में आने के बाद यहाँ से इन दो ब्लू लाइन्स तक जाता है। इसलिए मैंने इनको ये दो ब्लू लाइन्स लगाई हुई हैं कि इसमें एक बहुत अच्छी स्विंग खेली जाती है, और बहुत अच्छी एक आपकी जो है ना शॉर्ट टर्म की एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है इसमें। तो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड वाला है, बैंकिंग सेक्टर है, तो सेफ़ है, ऐसा मसला नहीं। ऊपर इसकी न्यूज़ भी आई हुई है, तो अच्छा स्टॉक है। इसके बाद है आपको आई थिंक हो गया है, यस, एवियन भी हो गया है, TPLP। TPLP में क्या करना है सर? TPLP में गंदा स्टॉक है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा ये लें। पता नहीं आप लोग क्यों ख़रीदते हैं इसको। अपना SL ये रख लें, 10.99 का SL रखें, हिट हो तो बाहर, वरना 11.40 है। और उसके बाद ऊपर अगर ये जाता है यहाँ से, तो इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपके पास कोई आ जाता है ये 11.70 का। लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, TPLP नहीं लेना आपने, बिल्कुल भी नहीं लेना, ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद है क्लोवर। क्लोवर में क्या करना है, क्लोवर अभी नीचे आया था, उसके बाद इसमें एक वापस हमें एक गेन नज़र आया था। अब आप ये कर सकते हैं कि ये इसका SL था जो कि नहीं टूटा, अब यही SL है आपका, ठीक है। क्योंकि वैसे तो आपका SL आइडियली 44.75 बनता है, लेकिन अब आपने ऊपर पकड़ा हुआ है, अब तो 45.84 रखें, ठीक है। ऊपर गया तो 48.30 इसका पहला टारगेट हो सकता है। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। सो इसको जो है कि आप यूँ रख के ट्रेल कर सकते हैं, ऊपर इसमें जो है जगह मौजूद है। क्लोवर के बाद है नेशनल फूड्स, ये भी अच्छा स्टॉक है। इसमें सर आप अपना SL जो है यहाँ रखें, ये आपका SL है, ये आपका सपोर्ट है, और SL आपका यहाँ पे कहीं बनता है, ये SL है। ट्रेंड में तो है, हिट हो तो बाहर आ जाए 212.40 का, नहीं उठा तो बैठे रहे इसमें 225 के लिए आराम से। इसके बाद है ATB, एटलस बैटरी में क्या करना है, एटलस बैटरी ने अपना गैप डाला था और फिर ऑलमोस्ट से फिल भी किया है। अब एटलस में क्या करना है सर, एटलस में आप ये कर सकते हैं कि न्यू एंट्री में बैटरीज में रिकमेंड नहीं कर रहा, पता है बैटरीज बहुत डिप्रेस रह रही है, इनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे। अगर लिया हुआ है ना तो अपना SL, आपका जो SL अच्छा SL है वो तो 331 का ही बनता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हैं तो फिर ये करें, अगर अपना थोड़ा सा अगर मैं आपको मूव करा दूँ तो 340 कर दें, ठीक है। ऊपर ये आपके पास सारे टारगेट हैं 365, 380, 400। लेकिन वही बात है कि रिजल्ट इन कंपनीज के अच्छे नहीं होते, फिर थोड़ा सा मैं उसमें जो है ना 50-50 हो जाता हूँ, तो मैं उनकी बाय कॉल्स नहीं देता। HBL, अनलेस वो कोई बहुत ही अच्छी जो है ना मूव दे रहे हो। HBL में क्या करना है, HBL का सर ये आपका सपोर्ट है, यहीं से आके इसने इसको टेस्ट किया है। अगर ये इसको नहीं ब्रेक करता तो 151.90 का SL रख के इसमें बैठ जाना। ऊपर इसमें गैप मौजूद है, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि गैप मौजूद है 157-58 तक, इसको फिल करेगा, ऊपर जाएगा 153.90, और उसके बाद फिर 158 तक इसमें जगह मौजूद है।
जो गैप फिल करेगा। ATRL ने क्या करना है सर? ATRL ने ये करना है कि ये इसकी सपोर्ट है और ये आपका SL है। 669 का SL रखें, हिट हो तो बाहर, नहीं हिट होता तो यहीं से ये ऊपर जाएगा। और इसमें जो है जगह है 683 है, 690 है और इवन इसके पास 700+ भी काफ़ी जगह मौजूद है। SL नहीं होता तो बैठे रहे। इसके बाद है LSECL। ये कोई भाई ने क्या पकड़ लिया यार, क्यों पकड़ते हैं ऐसी चीज़ें आप लोग, कसम से मैं क्या कहूँ इनका। हाँ सर, ये इसकी सपोर्ट थी, यहीं से इसने रिवर्सल लेने की कोशिश की है। ये आपका SL है 4.96 का, नहीं हिट होता तो बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 636 और फिर इसमें 7 तक। ठीक है, जगह इसमें है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये गंदे स्टॉक के साथ मत लिया करें। ये भी कोई बहुत ही गंदा स्टॉक सामने आ गया। इसमें भी यही है कि अभी ना दें, अभी ये लो पोस्ट कर रहा है, इसको एटलीस्ट 2.65 तोड़ने दें, उसके बाद देखना, अभी नहीं। इसमें क्या करना है, इसमें सर ये करना है आपने कि ये इसकी सपोर्ट थी, इसी पे जमा हो रहा है। ठीक है, अपना SL ये रखा है, न्यू बाय रिकमेंडेड नहीं अगर लिया हुआ तो 178.96 का SL है आपका। ऊपर जाता है तो ऊपर आपके पास 205 का टारगेट है पहला। इसके बाद है एबट, बहुत ही शानदार कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, जमा कर सकते हैं। बल्कि जब यहाँ पे था तो मैंने किसी को कहा था ग्रुप में कि भाई लाश बनावे उठा लो, और आप देखें कितना अच्छा गेन आया और अभी भी चलेगा ये, अभी चलेगा ये। पर 1038.52 SL है, पकड़ के बैठ जाए, हिट हो तो बाहर, वरना 1102 1160 और 1211 का आपका गेन देगा। ये पूरी ये जो कैंडल इसने डाली थी, ये पूरी कैंडल फिल होगी। शानदार कंपनी है, शानदार रिजल्ट रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। LPL, इसके बाद लाल पीर में क्या करना है सर? लाल पीर में अब न्यू एंट्री तो रिकमेंडेड नहीं है, बहुत चल गया है। तो अगला जो है आपके पास इसमें जो टारगेट है ये 29.64 और 30.11 तो 30.99 और 31 जगह है। इसके बाद है GHNI, और GHNI देख लेते हैं GHNI क्या कर रहा है। सर GHNI आप ये कर सकते हैं कि ये आपका जो है इसमें सपोर्ट जोन है, इधर अपना SL मूव करें, इधर 719 का SL, 780 का SL है, हिट हो तो बाहर, अदरवाइज ऊपर जाता है। तो इसमें ऊपर जगह है सर, ऊपर इसमें अभी इनिशियली जो जगह मौजूद है वो 744 की जगह मौजूद है, और फिर टॉप इसका जिसको ये टेस्ट कर सकता है 760 का। गैल को भी देख लेते हैं, जब GHNI को देख रहे हैं तो GHNI को देखा है तो गैल को देखते हैं, और गैल को देखते हैं तो 459 460 का SL रखें, हिट हो तो बाहर, अदरवाइज जाके ये टेस्ट कर सकता है 470 476 को। इसके बाद है लक में क्या करना है? लक में सर आपने ये करना है कि इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे टेम्परेरी सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, अपना SL तो तोड़ दिया है। ये आपका SL है, अगर यहाँ से मूव करता है ऊपर तो 1515 का SL रख के बैठे हैं, और ये ऊपर जाएगा तो 1545 एंड 1563 का आपका TP लगा देगा। यहाँ तक कहीं पे जाके ना ये आपको गेन दे सकता है। सो ये थी कुछ स्टॉक्स। अगर मैं बाई कॉल बताऊँ तो एक एंग्रो था जो मैंने बताया हुआ था, और इसमें पहले भी हमारे यहाँ TP हिट हुआ, फिर यहाँ पे है ये, जो आप जाकर टेस्ट कर सकता है। इसके बाद DGKC मुझे एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और DG में यही मैं कहूँगा कि ये SL है, और ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको जो है ये इसको यहाँ पे जाकर टेस्ट करेगा, और फिर इसका ब्रेकआउट आया तो ये मज़ीद ऊपर गेंस दे सकता है। बुलिश है और पैटर्न भी बुलिश बना रहा है। एचकार है, एचकार में भी मैंने बताया हुआ है कि SLTP मैंशनड है, देख सकते हैं। BF बायो बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रिवर्सल आया और उसने जाके TP हिट की, और अब ये वापस इसने हैमर पोस्ट की है, नहीं हिट होता तो इसमें बैठे हैं, और इसमें भी गेंस मौजूद हैं। सो ये कुछ कॉल्स थी, इंडेक्स अपडेट मैंने आपको दे दी है। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कोई और आपके मज़ीद स्टॉक्स हों जिनके बारे में आप एनालिसिस चाहते हों,
आप मुझे यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप का मैं लिंक डाल दूँगा, वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहाँ भी अवेलेबल सारे वक्त होता हूँ। और बाकी कोई और आपकी वैसे अब तो मैं इसमें फॉरेक्स मार्केट वगैरह में भी, इंटरनेशनल मार्केट में, कमोडिटीज़ में भी काम कर रहा हूँ। डिस्कॉर्ड पे उसका भी चैनल मौजूद है, अगर उसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, पीएसएक्स के बारे में चाहिए हो, तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। कोई और सवाल हो, कोई और स्टॉक हो, तो बिल्कुल आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।